हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएस स्टडी अड्डा। तो दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश होम गार्ड की आगामी परीक्षा के लिए जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, देश एवं प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? देश एवं प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी। दोस्तों, सुचेता कृपलानी देश एवं प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो यहाँ से आपसे दोस्तों उज्बेकिस्तान की राजधानी पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नूर सुल्तान। दोस्तों, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो आपका राइट आंसर होगा नूर सुल्तान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो दोस्तों, इसमें से राजकीय पशु क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा हो जाएगा। यहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो आपका आंसर होगा सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा? सारस। अगर पूछा जाए आपसे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो आपका आंसर होगा पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प दोस्तों क्या है? पलाश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा है किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद कप का संबंध किस खेल से है? यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है ध्यानचंद कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी। ध्यानचंद कप का संबंध हॉकी से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहा जाता है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मुरादाबाद। दोस्तों, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? यहाँ पे दोस्तों आपसे उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी। दोस्तों, हॉकी उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक वायरस से होने वाला रोग नहीं है? दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से आपसे पूछा गया है इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो वायरस से नहीं होता है? तो दोस्तों, चेचक वायरस से होता है, रेबीज भी वायरस से होता है, पोलियो भी वायरस से होता है। यानी ऊपर के तीनों क्या हैं? वायरस से होने वाले रोग हैं। बच गया ऑप्शन डी, मलेरिया। दोस्तों, ये वायरस से होने वाला रोग नहीं है। मलेरिया दोस्तों किससे होता है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी से होने वाला रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
आपका अगला प्रश्न है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है। तो आपको बताना है दोस्तों महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिठूर में। दोस्तों महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पे है, तो आंसर हो जाएगा बिठूर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नामक पुस्तक दोस्तों महात्मा गांधी ने लिखी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा स्थान है जो जैन एवं बौद्ध दोनों का तीर्थ स्थान है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान है जो जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का तीर्थ स्थान है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौशाम्बी। दोस्तों कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है या सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पे। तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपका आंसर होगा हापुड़। हापुड़ दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका आंसर होगा प्रयागराज। प्रयागराज दोस्तों जनसंख्या के आधार पे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अब अगर आपसे यही पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा महोबा। दोस्तों महोबा उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपसे रक्त का पीएच मान पूछा गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 7.4। दोस्तों रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आंसर होगा 7.4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 21 किस चीज़ से संबंधित है। तो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो दोस्तों टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्जेलिक एसिड। दोस्तों टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, ऑक्जेलिक एसिड का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। नई दिल्ली से पहले दोस्तों भारत की राजधानी कहाँ थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी कोलकाता। तो दोस्तों भारत की राजधानी 1772 से लेके 1911 तक कोलकाता में थी। 1911 में दोस्तों कोलकाता की जगह नई दिल्ली में भारत की राजधानी ट्रांसफ़र की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय नेपोलियन के नाम से किस शासक को जाना जाता है। तो दोस्तों भारतीय नेपोलियन के नाम से किस शासक को जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रतौंधी। दोस्तों रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2000 रुपये के नोट पर कौन सा चित्र अंकित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगलयान। दोस्तों 2000 के नोट पे मंगलयान का चित्र बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कंस मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मथुरा। दोस्तों कंस मेला मथुरा में आयोजित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध कपास से होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कपास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निमोनिया से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों निमोनिया से प्रभावित होने वाला मानव शरीर का कौन सा अंग है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेफड़ा। दोस्तों निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो राइट आंसर होगा फेफड़ा। तो ओके दोस्तों, यहाँ तक हमने 25 जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।